हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट संडे का है। डेट है आज 5 अगस्त और अभी सुबह के हो रहे हैं 8:15। संडे है आज। संडे का मतलब ज़्यादा काम। संडे का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी है। संडे का मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम। और सुबह सुबह फिर संडे में या छुट्टी वाले दिन उठने का मन नहीं करता, तो मैं भी काफ़ी टाइम से उठी थी। 7 सवा 7 लगभग मैं उठी थी। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठी थी। सुबह हम लोग उठने में थोड़ा सा छुट्टी वाले दिन लगा देते हैं टाइम, लेकिन जितना टाइम हम सुबह लगाते हैं उतने ही ज़्यादा काम दिन में हमारे लिए बढ़ जाते हैं। संडे है तो ज़्यादा काम होते ही हैं, और हम उसमें भी सुबह लेट कर लें तो फिर काम तो होते ही हैं, उतना टाइम और लगता जाता है। तो मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी। झाड़ू बुहारी करने से पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी। और जी 2-3 राउंड हो चुके थे। बच्चों की यूनिफॉर्म थी तो उसे मैं ले जाऊंगी बाथरूम में। उनके ऊपर मुझे ब्रश वगैरह मारना है। यूनिफॉर्म है, लाइट कलर की है, तो बिना ब्रश वगैरह लगाए मशीन में अच्छे से वो साफ़ नहीं हो पाते। तो वो कपड़े धो वगैरह के करके मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं, सूख जाएंगे। दूसरे जो कपड़े हैं वो अभी घूम रहे हैं, और तब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, परसों मैं प्लांट्स लेकर आई थी, जो कि अभी ऐसे ही रखे थे। 4 थे, 3 ऐसे रखे थे, एक मैं वहीं से लगवा कर लेकर आई थी। तो ये मेरे पास प्लांटर पहले से ही थे, इन्हीं में मैं लगा दूँगी। तो सूख रही थी इनकी मिट्टी। कल मैंने इनमें अच्छे से मिट्टी में पानी डाल के रख दिया। अब अच्छे से गीली हो गई है मिट्टी, तो इस तरह से मैं इसमें लगा दूँगी। ये छोटा वाला स्नेक प्लांट मैं इसमें लगा दूँगी, और जो दूसरा प्लांट है वो दूसरे वाले प्लांटर में लगा दूँगी। मेरे पास जो वाइट कलर का प्लांटर है, इस तरह के ही प्लांटर हैं। शमी के पेड़ के लिए चाहिए बड़ा प्लांटर, जो कि मेरे पास नहीं है। या तो उसके लिए कोई बड़ी बाल्टी वगैरह देखनी पड़ेगी, या तो नया गमला जो है लाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जो मेरे पास गमले हैं उन्हीं में ये जो पौधे हैं मैं लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने स्नेक प्लांट लगा दिया है इसमें। अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी टाइम पहले मैं लेकर आई थी। इसमें भी पेड़ था, इस ऐसा ही पेड़ था, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से सूख गया। या तो यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, या तो मिट्टी में कंकड़ वगैरह हैं, उस वगैरह से मेरे जो पेड़ हैं ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो दोनों पौधे मैंने लगा दिए थे गमले में, और इन्हें मैं रख दूँगी बाहर। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया। वैसे तो मिट्टी गीली है, लेकिन हल्का हल्का सा पानी मैंने इनमें डाल दिया है। बच्चे अभी सो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ बच्चों के जागने से पहले जितने भी ये काम हैं मेरे, एक्स्ट्रा काम जो संडे वाले दिन हो जाते हैं, जैसे कपड़े धुलने हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं साफ़ सफाई के, वो सारे हो जाएं। तो जी ये पौधा जो है वो मैं लगवा कर लाई थी पहले से ही। इसमें भी हल्का सा पानी डाल दूँगी, और ये मैं उठा कर रख दूँगी बाहर। उसके बाद कपड़े वगैरह मैं धुलकर सुखा चुकी हूँ, मतलब ड्रायर हो रहे हैं वो। उसके बाद फिर मैं ले आई थी ये बैग और शूज़। बैग भी पड़ा था, 2-3 दिन हो गए थे इसे सिलवा के मंगवाया था ये। तो ये धोना था। मैं सोच रही थी इसे गर्म पानी में रात में भिगो के रख दूँगी, सोडा वगैरह डाल के जो रखते हैं, साफ़ हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं था। अभी टाइम था मेरे पास, तो मैं इसे इस तरह से साबुन लगा कर ही अच्छे से रगड़ दूँगी। अगर हम लोग सोडा वगैरह डालकर रात को भिगो के रख देते हैं, तो उसमें क्या है, हमें मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर ही करनी पड़ती है। और इस तरह से हम धोते हैं तो इसमें तो आप लोग देख ही सकते हैं, साबुन भी लगाई और उसके बाद अच्छे से ब्रश भी मारा, और काफ़ी टाइम तक ब्रश मारा। साफ़ हो गया था। बस यही है कि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी। उसके बाद ये बैग वगैरह धुलने के बाद शूज़ भी रखे थे बच्चों के, वाइट शूज़, तो वो भी मुझे धुलने हैं, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता है। आज थोड़ा सा मौसम ठीक है। सुबह सुबह ही धो दूँगी कपड़े वगैरह, तो शाम तक चाहे धूप आए या तो ना आए, लेकिन अंदर बाहर करते करते जैसे भी हो कपड़े सूख जाते हैं। शूज़ वगैरह भी सूख जाएंगे। वेडनेसडे को पहनते हैं बच्चे शूज़, तो अभी संडे है, 2-3 दिन है, तो अच्छे से ये भी सूख जाएंगे। बैग को मैंने अच्छे से ब्रश वगैरह मार के रख दिया है, और अब मैंने ले लिए हैं शूज़। और ये आप साबुन देख रहे हो, ये छोटी सी साबुन रह जाती है, तो कपड़े वगैरह में तो ये कम यूज़ होती है। इस तरह से ही मैं इसे ख़त्म करती हूँ। इससे क्या है, ये काम में भी आ जाती है, और जी इसका यूज़ भी अच्छे से हो जाता है। और अगर कपड़े वगैरह में ना हो, जैसे जूते वगैरह धुलने के लिए ना हो, तो डस्टबिन वगैरह धो देती हूँ इस तरह की साबुन से, या तो पायदान धो लेती हूँ। अगर वो सब भी ना करें तो आप इसे मशीन में डाल सकते हैं साबुन सरफ़ के साथ, उसमें भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपना जो शूज़ वगैरह हैं वो भी अच्छे से रगड़ दिए हैं ब्रश वगैरह मारकर।
तो इन्हें भी मैं धोकर सुखा दूँगी। कपड़े वगैरह मैं पहले ही धुल चुकी हूँ, सारे कपड़े मैं सुखा भी आई हूँ। और बच्चे भी उठ गए हैं, अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं वो लोग। तो बस यहाँ मैं अब इनमें निकाल लूँगी पानी। अच्छे से मैंने रगड़ दिए हैं, ब्रश वगैरह मार लिया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप लोग पानी देख रहे हो, पानी भी ऊपर भी कम है क्योंकि सुबह से पानी पानी और बस पानी पानी का ही काम हो रहा है। तो देखते हैं कल सुबह तक पानी आएगा, चलेगा या नहीं चलेगा, या जाना पड़ेगा ऊपर भरने के लिए। तो बस यहाँ मैंने जो है बैग को भी अच्छे से 2-3 बार पानी में से निकाल लिया है। बैग मेरा साफ़ हो गया है, इस तरह से धोने से भी साफ़ हो गया है। उसके बाद शूज़ वगैरह मैं रख कर आ गई थी बाहर, और साथ के साथ ही मैं ले आई थी डस्टबिन, क्योंकि गाड़ी आ गई थी तो कूड़ा मैं डाल कर आ गई थी। तो साथ के साथ डस्टबिन भी अपना धोकर सुखा दूँगी। तो ये जो थोड़ी सी साबुन पड़ी है, इसे इस तरह से मैं यूज़ कर लूँगी। 2 डस्टबिन हैं, एक ये है, एक और है ग्रीन कलर का। दोनों ही खाली हो गए थे, दोनों साथ के साथ ही मैं धो दूँगी। और अंदर मेरा ना हाथ डालने का मन नहीं करता है, तो डस्टबिन ही, चाहे अपना है या किसी का भी है, कूड़ा तो डलता ही है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला, इस तरह से पानी डाला, इस तरह से घुमाया। गंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता इस तरह से हाथ डालने का। तो जी यहाँ मेरा जो डस्टबिन है वो अच्छे से मैंने ब्रश से रगड़ दिया है। डस्टबिन भी और ढक्कन भी, दोनों डस्टबिन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। 2 डस्टबिन थे, एक ग्रीन है और एक है येलो। तो यहाँ बस डस्टबिन में से अच्छे से मैं इस तरह से पाइप से पानी चलाकर अच्छे से दोनों जो डस्टबिन है वो धोकर मैंने सुखा दिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कितने कपड़े धोए हैं। ये देखिए, ये बेडशीट धुली थी और ये सारे कपड़े धुल गए हैं। और यहाँ हो रही है टाइल कटिंग और बहुत ज़्यादा धूल जो है आ जाती है। तो यहाँ सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, सूख गए हैं, अच्छे से मैंने सुखा दिए हैं। और यहाँ मेरे पेड़ रखे हैं, ये जो नए लगाए थे वो भी। और ये एक पौधा बचा है, इसके लिए मुझे अभी देखना पड़ेगा किस में लगाना है एक। और यहाँ मैंने जो है अपने डस्टबिन वगैरह धोकर अच्छे से सुखा दिए हैं, बाहर मैं नहीं लेके गई थी। और अब आ जाते हैं वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगाना है फटाफट से पोछा। तो पहले इधर का ही काम कर लेती हूँ, पहले जो ये एरिया है इधर का यही साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं फिर लगाऊंगी उधर से पोछा। बच्चे अपना लग रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई ब्रश वगैरह कर रहा है, चाय वगैरह वो लोग पी रहे हैं। तो मैं अपना लगातार काम करे जा रही हूँ। आप लोगों ने देखा सुबह से मैंने बिल्कुल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं देखा, बस फ़ोन भी मैंने हाथ में तभी लिया है तब इधर उधर अपना सेट किया है। तो इस तरह से काम करने के बाद भी मुझे सुबह 8 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बज गए थे लगातार इसी तरह से काम करते हुए। तो यहाँ मेरा वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पाइप से इधर से धो दिया है, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा काम होता, मिट्टी विट्टी भी डल गई थी थोड़ी सी, पैर भी आना जाना किच पिच। तो मैंने फिर यहाँ थोड़ा सा पानी डाला हल्का सा और फिर इसे अच्छे से धो दिया। क्योंकि हम पोछा चाहे कितना भी साफ़ करके लगा दें, लेकिन धोने में जो बात होती है वो अलग ही होती है। तो यहाँ से पानी तो मैंने डाल दिया, लेकिन पानी को 2-3 बार खींचना पड़ेगा वाइपर से। तो 2-3 बार अच्छे से मैं खींच लूँगी वाइपर से पानी, और उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि खाली वाइपर से खींचकर भी नहीं रहा जा सकता। और बच्चे उठ गए हैं, इधर उधर आएंगे तो डर है कि कहीं फिसल कर गिर ना जाए। फिसल जाता है हमारा जो विराट है वो, कई बार इस तरह से पानी कहीं गिरा होता है तो वो फिसल जाता है। इसीलिए बस फटाफट पहले पानी यहाँ से खींचूँगी, उसके बाद सूखा पोछा लगाऊँगी और उसके बाद लगाऊँगी पोछा, जैसे कि घर में लगाते हैं। और यहीं से मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। घर मैंने पहले ही सेट कर दिया था पूरा, झाड़ू वगैरह सुबह ही लगा दी थी, मशीन लगाने से पहले ही, मतलब मशीन लगाकर कपड़े वगैरह डालकर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो अब बस यहाँ से जो मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया, ये सूखा पोछा है, जितना पानी अच्छे से पोंछ जाए इससे उतना ठीक है। उसके बाद फिर मैं लेकर आऊँगी बाल्टी में पानी, और जिस तरह से पोछा लगाते हैं उस तरह से मैं लगाऊंगी। तो यहाँ मैं सारे ही जो घर में अच्छे से पोछा लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। फाइनल जो पोछा होता है, जो घर की क्लीनिंग वाला पोछा होता है, जो डेली हम लगाते हैं, उस तरह से मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। यहीं से मैं लगाऊंगी क्योंकि पानी पानी ज़्यादा हो रखा है, अच्छे से सूख जाएगा।
तब तक मैं अपने पूरे घर में से निकाल कर लाऊंगी पोछा। और पोछा मैं इसी तरह से लगाती हूँ बैठ के, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से पोछा लगाने में। और घर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने की कोई वो नहीं रहती। तो यहाँ मेरा ये जो एरिया है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाकर नहाने धोना मेरा हो गया था। मैं आपको दिखा रही थी पूरा घर मेरा चमक गया है। ये है किचन और मतलब पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। यहाँ मेरी किचन साफ़ है पूरी तरह से, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद पूरा घर मैं आपको दिखा रही थी। पूजा वगैरह भी मेरी हो चुकी है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, दूध वगैरह मैंने दे दिया है। और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में क्योंकि टाइम हो रहा है। बच्चों को सुबह मैंने मतलब जब उठे थे बच्चे ब्रश वगैरह करके अपना नहा धो के उन्होंने चाय और ब्रेड बिस्किट वगैरह ले लिए थे। अब बनाऊँगी मैं खाना। तो रात में मैंने भिगोए थे राजमा मुझे उबलने के लिए चढ़ाने हैं। तो चलते हैं अपना किचन में। चादर वगैरह भी मैंने सुबह ही बदली थी क्योंकि चादर मैंने कल ही बदली थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ गिर गया था रात में तो फिर मुझे वो चेंज करनी पड़ी। चाय गिरा दी थी बच्चों ने, उसके बाद फिर मैंने चादर वगैरह चेंज की, झाड़ू पोछा सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और आप लोगों को मैं दिखाऊँ पीछे हो रही है टाइल कटिंग, पीछे क्या सामने अभी आप लोगों ने देखा होगा तब मैंने बाहर की वीडियो बनाई थी। तो वहाँ से ना ऐसी धूल आती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ पता चलता है कि इसके ऊपर धूल जमी हुई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ से साफ़ सफाई करके गई थी, उसके बाद दोबारा से मुझे यहाँ कपड़ा मारना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से धूल मिट्टी के में तो खाना वगैरह या कुछ भी किचन का वो है तो नहीं कर सकते। खिड़की में से बहुत ज़्यादा धूल आती है, उतनी तो पूरे घर में भी नहीं आती जितनी कि किचन में आती है। तो पहले गैस स्टोव साफ़ करके मैंने यहाँ रख दिए हैं राजमा उबलने के लिए। और अब मैं पूरा काउंटर टॉप अच्छे से एक बार साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं रख दूँगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है अभी सुबह से। चाय पीने की भी फुर्सत मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय रख दी है, चाय पीऊँगी। इधर मेरे राजमा उबल जाएंगे, तब तक मैं अपना चाय वगैरह पीऊँगी। तो जी ये व्लॉग मैं अपना यहीं ख़त्म करूँगी। यही होती है हम औरतों की संडे की मॉर्निंग। संडे हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि संडे में कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं। तो बस यहाँ मेरी चाय बनेगी, चाय पियेंगे हम लोग और साथ साथ मेरे राजमा भी उबल जाएंगे, साथ बनाऊंगी मैं चावल। तो आज का लंच हमारा यही होने वाला है, राजमा और चावल। बाकी ब्रेकफास्ट सुबह बच्चों ने ब्रेड दूध चाय वगैरह ले ली हैं। तो बस व्लॉग का मैं यही करूँगी एंड। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं कल, बाय बाय।